यूडेमी का एक कोर्स जो मात्र 500 रुपये में मिलता है वो आपकी 4 साल की लाखों रुपए की कॉलेज की एजुकेशन पे भारी पड़ता है, क्योंकि कोई भी स्कूल या कॉलेज स्किल डेवलपमेंट बेस्ड है ही नहीं। अब 15 साल स्कूल में इन्वेस्ट करने के बाद, 4 साल ग्रेजुएशन में देने के बाद और 2 साल पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, यानी अपनी लाइफ के 21 साल इन्वेस्ट करने के बाद, या थोड़ा सा और बिटर ट्रुथ कहूँ कि अपनी लाइफ के 21 साल वेस्ट करने के बाद अगर कोई स्टूडेंट 10 से 15 हज़ार रुपये की जॉब भी नहीं कर पा रहा है, दैट मीन्स देयर इज़ अ फ्लॉ इन द सिस्टम। तो ये 15 साल का जो स्कूल सिस्टम है और 4 साल का जो कॉलेज सिस्टम है और 2 साल का जो पोस्ट ग्रेजुएशन सिस्टम है, यानी 21 साल का ये जो पूरा एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है या 21 साल का ये जो पूरा एजुकेशन सिस्टम बनाया हुआ है, वो एक तरह का स्कैम है, एक तरह का बिजनेस मॉडल है जो सिर्फ आपकी जेब से पैसा निकालने के लिए बनाया गया है। हमारी कंट्री में जो एजुकेशन सिस्टम है, आज उसके बारे में बात करते हैं। आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है, पर स्कूल और कॉलेज आपको वो नहीं सिखाएंगे। स्कूल और कॉलेज आपको सिखाएंगे ये, आपको इन्वेस्टमेंट, इक्विटी, म्यूचुअल फंड्स के बारे में सीखना है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में सीखना है, पर स्कूल और कॉलेज आपको वो नहीं सिखाएंगे। वो आपको सिखाएंगे ये। आपको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में सीखना है, आपको एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, iOS डेवलपमेंट के बारे में सीखना है, पर कॉलेज आपको वो नहीं सिखाएंगे। वो आपको सिखाएंगे ये। आपको डीसी मोटर्स, एसी मोटर, व्हीकल इंजन बिल्डिंग, इसके बारे में सीखना है, पर कॉलेज आपको वो नहीं सिखाएंगे। कॉलेज आपको सिखाएंगे ये। आपको कम्युनिकेशन स्किल्स, स्टेज प्रेजेंस, इंटरव्यू स्किल्स, इनके बारे में सीखना है, पर स्कूल और कॉलेज आपको वो नहीं सिखाएंगे। वो आपको सिखाएंगे ये। 80% स्कूल और कॉलेजेस के जो सिलेबस हैं वो या तो आज की मार्केट स्किल के हिसाब से आउटडेटेड हो चुके हैं, या तो फिर आज की मार्केट स्किल डिमांड के हिसाब से बिल्कुल भी रिलेवेंट नहीं है। यूडेमी का एक कोर्स जो मात्र 500 रुपये में मिलता है वो आपकी 4 साल की लाखों रुपए की कॉलेज की एजुकेशन पे भारी पड़ता है, क्योंकि कोई भी स्कूल या कॉलेज स्किल डेवलपमेंट बेस्ड है ही नहीं। स्कूल और कॉलेज आपको वही पुराना आउटडेटेड सिलेबस पढ़ा के आपके हाथ में सिर्फ एक डिग्री का कागज़ थमा के आपसे लाखों रुपए लेना चाहते हैं, और वो इसी बिजनेस मॉडल पे काम कर रहे हैं। क्योंकि स्कूल और कॉलेज सिर्फ एक बिजनेस मॉडल बन चुका है जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ आपसे पैसा कमाना है। क्वालिटी रिसोर्स प्रोड्यूस करना उनके एजेंडे में बिल्कुल भी नहीं है। अब कुछ लोग इस पर डिबेट कर सकते हैं कि नहीं, आज स्कूल और कॉलेज के जो करिकुलम हैं वो आज की मार्केट स्किल डिमांड के हिसाब से अपग्रेड हो चुके हैं, लेकिन सिर्फ सिलेबस या करिकुलम अपग्रेड करने से कोई भी स्टूडेंट जो है वो क्वालिटी एजुकेशन नहीं ले सकता। अगर किसी स्टूडेंट को स्किल बेस्ड एजुकेशन या जॉब ओरिएंटेड कोर्स सीखना भी है जिससे वो एक अच्छी जॉब ले सके, उसके लिए एक स्किल बेस्ड क्वालिटी ट्रेनर और एक स्किल बेस्ड टीचर की ज़रूरत होती है। अब स्किल बेस्ड ट्रेनर या स्किल बेस्ड टीचर जो है वो एक बहुत ही हाई कॉस्ट पे आते हैं, और स्कूल कॉलेज जो हैं वो एक तरह के बिजनेस मॉडल पे काम करते हैं। और कोई भी कंपनी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने रेवेन्यू का सिर्फ मैक्सिमम 10% अपने एम्प्लॉयज़ पे खर्चा करता है। इसलिए कोई भी स्कूल या कोई भी कॉलेज एक क्वालिटी बेस्ड या एक स्किल बेस्ड ट्रेनर कभी भी हायर नहीं करते, क्योंकि वो उन्हें बहुत महंगा पड़ता है और उसे बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ता है, राइट। अब जो बात मैं आपसे कह रहा हूँ उसे प्रूव करने के लिए थोड़ा सा फैक्ट्स एंड फिगर्स भी देख लेते हैं। ये डेटा मेरा नहीं है, ये डेटा गवर्नमेंट का दिया हुआ डेटा है। दिस डेटा इज गिवन बाय ऑल इंडिया सर्वे इन हायर एजुकेशन, रिपोर्ट गिवन बाय मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। उनके मुताबिक 80% ऑफ इंडियन इंजीनियर्स आर अनएम्प्लॉयड इन इंडिया। एक रीसेंट रिपोर्ट के मुताबिक 14 लाख इंजीनियर्स में से सिर्फ 6 लाख इंजीनियर्स हैं हु हैव गॉट द जॉब, और उन 6 लाख जॉब्स में से भी सिर्फ 2.5 लाख इंजीनियर्स ऐसे हैं जिनको क्वालिटी जॉब्स मिल पाई हैं, यानी जिनकी सैलरी एटलीस्ट 25 से 30,000 से ज़्यादा है। और ये हाल सिर्फ इंजीनियर्स का नहीं है, मैनेजमेंट डिग्री लेने वालों का भी इतना ही बुरा हाल है। 2022 में सबसे बुरा हाल MBA ग्रेजुएट्स का है। 2022 में 55.09% ग्रेजुएट्स आर अनएम्प्लॉयड इन इंडिया। अब 15 साल स्कूल में इन्वेस्ट करने के बाद, 4 साल ग्रेजुएशन में देने के बाद और 2 साल पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, यानी अपनी लाइफ के 21 साल इन्वेस्ट करने के बाद, या थोड़ा सा और बिटर ट्रुथ कहूँ कि अपनी लाइफ के 21 साल वेस्ट करने के बाद अगर कोई स्टूडेंट 10 से 15 हज़ार रुपये की जॉब भी नहीं कर पा रहा है, दैट मीन्स देयर इज़ अ फ्लॉ इन द सिस्टम। अब इसका रीज़न क्या है? इसका पहला रीज़न है लैक ऑफ स्किल बेस्ड एजुकेशन। आपने दुनिया भर की साइंटिफिक थ्योरी तो पढ़ा दी, लेकिन जॉब के लिए जो स्किल चाहिए उस पर आपने कभी काम ही नहीं किया। आपने 21 साल लगा दिए ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में, लेकिन अगर आपने सिर्फ 6 महीने या 1 साल किसी जॉब ओरिएंटेड स्किल को सीखने में लगाए होते तो आज शायद इतना अनएम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट इतने बड़े लेवल पे नहीं होता। लेकिन जॉब ओरिएंटेड स्किल्स पर ना ही कभी स्कूल और कॉलेजेस ने फोकस किया है, और जॉब ओरिएंटेड स्किल्स पर ना ही कभी स्टूडेंट्स का फोकस रहा है। तो स्टूडेंट्स का फोकस है कहाँ पे?
स्टूडेंट का फोकस सिर्फ और सिर्फ मार्क्स और डिग्री लेने में है। 90%, 95% एग्ज़ाम्स, पेपर, वाइवा, इसके अलावा स्टूडेंट्स ना ही कुछ सोचते हैं और इसके अलावा ना ही वो कुछ सोचना चाहते हैं। तो ये 15 साल का जो स्कूल सिस्टम है और 4 साल का जो कॉलेज सिस्टम है और 2 साल का जो पोस्ट ग्रेजुएशन सिस्टम है, यानी 21 साल का ये जो पूरा एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है या 21 साल का ये जो पूरा एजुकेशन सिस्टम बनाया हुआ है, वो एक तरह का स्कैम है, एक तरह का बिजनेस मॉडल है जो सिर्फ आपकी जेब से पैसा निकालने के लिए बनाया गया है। इसका मतलब मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहना चाह रहा कि आप अपना एजुकेशन छोड़ के अनएम्प्लॉयड घूमते रहिए। आप पढ़ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप क्या पढ़ रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं। ये सवाल आपको अपने आप से पूछना है कि वाकई में जो मैं पढ़ रहा हूँ वो जॉब ओरिएंटेड है या नहीं, या वो मेरे अंदर ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स, बिजनेस स्किल्स डेवलप कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये वही बात हो गई कि हम गड्ढा खोदने में लगे हुए हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि हम गड्ढा क्यों खोद रहे हैं और किस लिए खोद रहे हैं, राइट? तो इसका सल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन तो ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप कॉलेज ड्रॉप आउट हो जाओ या स्कूल ड्रॉप आउट हो जाओ या एजुकेशन सिस्टम के ट्रैप से बिल्कुल बाहर आ जाओ, क्योंकि इंटरव्यू में बैठने के लिए भी आपको डिग्री तो फिर भी चाहिए, राइट? तो इसका सीधा सा सॉल्यूशन ये है कि जितना टाइम एंड एनर्जी आप 90% लाने में लगाते हैं या 95% लाने में लगाते हैं, उतना टाइम एंड एनर्जी आपको लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप 65% या 70% ग्रेजुएट भी हैं तो आप इंटरव्यू में बैठने के लिए एलिजिबल हैं। तो जो टाइम एंड एनर्जी आप बचा रहे हैं, यानी जो टाइम एंड एनर्जी आप सेव कर रहे हैं, वो आपको इन्वेस्ट करनी है किसी टेक्नोलॉजी बेस्ड स्किल को सीखने के लिए, क्योंकि डिग्री और मार्कशीट सिर्फ और सिर्फ एक कागज़ है, एक गेट पास है इंटरव्यू में बैठने के लिए। असली कहानी उसके बाद शुरू होती है, जब आप अपनी स्किल्स, अपने प्रैक्टिकल नॉलेज इंटरव्यू में दिखाते हैं। कोई भी मार्कशीट, कोई भी डिग्री जॉब की गारंटी नहीं होती है, बट एक अच्छी स्किल जॉब की गारंटी हो सकती है। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहता हूँ कि बहुत ही आसान होता है गवर्नमेंट और सिस्टम को ब्लेम करना कि आज गवर्नमेंट की वजह से और सिस्टम की वजह से इतना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। सिस्टम तो रिस्पॉन्सिबल है ही, लेकिन एक सवाल है जो आपको अपने आप से पूछना है कि डिग्री के अलावा मैंने अपने स्किल डेवलपमेंट पे कितना काम किया। क्या मार्केट में जॉब्स अवेलेबल नहीं हैं? मार्केट में बिल्कुल जॉब्स अवेलेबल हैं। कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस आर डाइंग टू हायर यंग प्रोफेशनल, बट दे वांट क्वालिटी रिसोर्सेज। ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं जो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन उनको सही तरीके से अपना रिज्यूमे तक बनाना नहीं आता, बस कॉपी पेस्ट से काम चल रहा है। सिर्फ 5 मिनट तक हम इंग्लिश के 10 सेंटेंस नहीं बोल पाते हैं बिना रुके, बिना फंबल के। सो इट इज़ वेरी ईजी टू ब्लेम द सिस्टम, बट उतना ही मुश्किल होता है अपने स्किल डेवलपमेंट पे काम करना और लगातार काम करना। इफ़ यू हैव दैट स्किल एंड इफ़ यू हैव दैट एलिजिबिलिटी, देन कंपनीज आर वेटिंग टू हायर यू। ज़रूरत है तो सिर्फ अपने ऊपर काम करने की। ऑल राइट, टिल देन बी सेफ, बी हैप्पी, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। दिस इज़ पवन साइनिंग ऑफ।